सुहावन। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। एक श्लोक में ही सुखदेव जी का स्वरूप समझा दिया। कौशिकी संहिता में सुखदेव जी की कथा बहुत विस्तार से आती है। आइए 2 मिनट में आपको सुखदेव जी का स्वरूप समझाएं। ये सुखदेव जी कौन है? ये राधा रानी के बड़े ही लाडले दुलारे कृपा पात्र गोलोक धाम के शुक हैं। राधा रानी किशोरी जी इन पर बहुत स्नेह करती हैं। जब प्रिया प्रीतम प्रकट होने की भूमिका बना रहे थे इस धराधाम पर कि किशोरी जी के लाडले शुक को पता चल गया तो छटपटाने लगा। किशोरी जी ने कहा, तू इतना क्यों छटपटा रहा है भाई? तोता बोला, मां मुझे छोड़ के मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। किशोरी जी ने कहा कि देखो, हमें धराधाम पर भक्तों को परमानंद परम सुख प्रदान करने के लिए जाना आना पड़ता है, तो मुझे भी साथ में ले चलो। तो तुम जाके क्या करोगे? बोले आप क्या करोगी? बोले हम सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं करेंगी, जिन लीलाओं का वर्णन करके श्रवण करके अनंत काल जीवों का कल्याण होगा। तो तुम क्या करोगे? तोता बोला, मां आप सुंदर सुंदर लीला करना, मैं आपके भक्तों को आपकी लीला चरित्रों का वर्णन करके सुनाया करूंगा, आपकी लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा। किशोरी जी राजी हो गए। अच्छा ठीक है, चल तू भी चल। तो वही किशोरी जी का लाडला जो सुख था वही सुखदेव बन करके इस धराधाम पर प्रकट हुए। बोलो सुखदेव भगवान की। इसलिए सामान्य सुख नहीं है। भारतवर्ष के पशु पक्षी भी परम दिव्य हैं। यहां पर सुख के मुख से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, तो काग वसुंड काग के मुख से राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। यहां की पक्षियों में ये चमत्कार है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहां काग राम कथा की मंदाकिनी प्रवाहित करता है। मधुर वचन तब बोले कागा। काग की वाणी कर्कश होती है, और जब राम कथा काग कहता है तो काग की वाणी भी मधुर हो जाती है। तो शुक भागवत की कथा सुनाते हैं और काग रामचरित्र की गंगा बहाते हैं, मानस की मंदाकिनी प्रवाहित करते हैं। यहां के पक्षियों में गीधराज जटायु हैं, जो देश की आन बान शान पर कुर्बान हो जाते हैं। जिस दशानन की महाशक्ति के सामने किसी को सिर उठाने का साहस नहीं होता। जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था दुष्ट दशानन। सारा संसार देख रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो रावण से दुश्मनी ले सके, रावण को ललकार सके कि तुम गलत काम कर रहे हो।
बड़े से सभी डरते हैं भाई। वानर राज सुग्रीव भी समस्त वानर भालुओं के बीच हनुमान जी के साथ बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, पर फिर भी रावण को ललकारने का साहस नहीं कर पा रहे। ये दशानन की दहशत है, ये रावण का आतंक है। सरेआम आतंक फैलाता है और किसी की हिम्मत नहीं जो उसको टोक सके, उससे कुछ बोल सके। सुग्रीव कहते हैं राम जी से, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जानकी जी बहुत विलाप करती हुई वो दुष्ट दशानन के चंगुल में फंसी हुई थी। देखी मैंने देखा, और देखता ही रहा, बोला कुछ नहीं। और जहां उस दशासन के दुस्साहस के सामने कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की, वहीं पर एक भारतवर्ष का गीधराज जटायु, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जानस मोही। दशानन को दुत्कारते हुए, ललकारते हुए, चुनौती देते हुए गीधराज जटायु ने गर्जना करी। श्रीमान महाराज कह के नहीं बोला, रे रे दुष्ट, दुष्टता का काम कर रहा है तो दुष्ट ही कहा। डरे नहीं गीधराज जटायु, ललकार दिया रावण को और कहता है कि निर्भय चलसी, दुराचार करते हुए भी तू निर्भीक होकर के जा रहा है, न जाने से मोही, मुझको तू जानता नहीं क्या? ये हिम्मत किसने दिखाई? मांस भोगी भारत के एक सामान्य पक्षी ने दशानन को ललकार दिया, जबकि दशानन की शक्ति सामान्य नहीं है। रावण का कितना भयंकर आतंक था उसका वर्णन साहित्य में आता है कि जब रावण किशोरी जी का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में उन्हें बैठा करके अपने महल में विश्राम करने चला गया, थक गया था तो थोड़ा आराम करने लगा, और जैसे ही लंकेश्वर ने विश्राम किया कि उसी वक्त ब्रह्मा जी के वेद पाठ का समय हो गया। चारों वेदों का पंडित है दशानन, उसे छोटे मोटे ब्राह्मणों का वेद पाठ पसंद नहीं आया, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी कि ब्रह्मा जी आप मुझे समय पर आकर के चारों वेदों का पाठ सुना के जाया करो। ठीक है भैया, ये इसका प्रभाव कि ब्रह्मा जी इसको वेद पाठ सुनाने आते हैं। अरे औरों की कौन कहे कि शंकर बाबा स्वयं समय पर आके कहते भैया हमारी पूजा का समय हो गया, हमारी पूजा कर लो। रावण के गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं शंकर बाबा, परंतु शंकर बाबा खुद अपने चेला से डरते हैं। गुरुजी को आना पड़ता है कि चेला जी समय हो गया, पूजा कर लो हमारी। किसी ने शंकर बाबा से कहा कि तुम गुरु हो के चेला से डरते हो? अरे चेला को आना चाहिए गुरुजी के घर पूजा करने के लिए, और तुम कैसे गुरु हो चेला जी के घर पहुंचते हो पूजा करवाने के लिए? शंकर बाबा मुस्कुरा के बोले भैया जब रावण जैसा चेला मिले तो यही करना चाहिए। दुष्ट दशानन जैसा चेला कोई मिल जाए तो गुरुजी का इसी में कल्याण है कि वो उसी के घर में जाकर के अपनी पूजा करवा लाएं, अपने घर ना बुलावें तो ही ठीक है। शंकर बाबा कहते एक दिन हमको हमारी पूजा करने हमारे घर आ गया, हमारा घर ही पूरा उठा डाला इसने, कैलाश पर्वत उठा लिया हमारा पूरा। हमने कहा ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है? गुरुजी के घर आए, गुरुजी का घर ही हिला के चले गए। रावण ने कहा गुरुजी माफ करना, सभी लोग आपको साष्टांग प्रणाम करके आपका अभिवादन वंदन करते हैं, और सब लोगों की तरह मैंने भी किया, तो फिर मेरी विशेषता क्या रही? गुरुजी के चरणों में गिर के तो सभी प्रणाम करते हैं गुरुदेव, पर मैं दशानन हूं, आपका विशेष चेला हूं, तो मेरा प्रणाम भी विशेष होना चाहिए। मैंने झुकना कभी नहीं सीखा,
इसलिए मैंने गुरुजी का पूरा घर ही उठा के अपने सिर पर धर लिया। नीचे सिर झुका के प्रणाम किया तो क्या किया, मैंने गुरुजी के उठा करके सिर पर धर लिया। प्रणाम तो हो ही गया, चरणों में सिर तो मेरा पहुंच ही गया, बिना झुके प्रणाम हो गया। ऐसे खतरनाक चेला मिले तो गुरुजी को लगा कि ऐसा एक बार आया तो घर हिला के चला गया, दूसरी बार भगवान जाने क्या करेगा, इससे अच्छा है कि हम ही इसके घर चले जाएं और अब इसके घर में ही जाके अपनी पूजा करवाएं। ऐसे खतरनाक चेलाओं से दूर ही रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना खतरनाक महाराज। ब्रह्मा जी इसको वेद सुनाने आते हैं, शंकर बाबा इससे अपनी पूजा करवाने आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब समय हो गया अपनी ड्यूटी, तो आकर के उन्होंने वेद पाठ चालू किया। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। जो वेद पाठ प्रारंभ किया ब्रह्मा जी ने, तो रावण का चपरासी भीतर से एकदम भाग करके बाहर आया और सभा में बैठे ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहा, हे ब्रह्मा, ये तुम्हारे वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप बाहर जाके शांति से बैठो, आवाज नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मन्नद्धयनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्। ब्रह्मा जी को एक चपरासी डांट रहा है रावण का, वो क्या कह रहा है कि चुपचाप जाके बाहर बैठ जाओ। जब ब्रह्मा जी से भरे दरबार में जब चपरासी ने ऐसा बोला, तो बृहस्पति जी को तो बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि विद्वानों की महिमा विद्वान ही समझ सकते हैं, मूर्ख क्या जाने विद्वान की क्या कीमत होती है। विद्वान ही विद्वान की महिमा को समझ सकता है। तो ब्रह्मा जी चारों वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, और ये मूर्ख चपरासी उनसे कह रहा है कि चुपचाप जाके बाहर बैठ जाओ। तो बृहस्पति जी अपने पड़ोसी से कानाफूसी करने लगे। देखो तो क्या जमाना आ गया। जब इस प्रकार की बातें कानाफूसी करी तो चपरासी ने सुन लिया, बृहस्पति जी को ही डांट दिया, हे मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, शांति से बात करो, आवाज नहीं आनी चाहिए। बृहस्पति जो देवताओं के गुरुजी हैं, उनसे कहता है, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणः। ये तेरे वज्रधारी इंद्र की सभा नहीं है, इसलिए स्वल्पम जल्प, धीरे बात कर। महाराज बृहस्पति जी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, घबराए गए। ये तो हमको ही फटकार दिया। नारद जी को लगा कि जरा इसका मूड ज्यादा खराब लग रहा है, मैं अपनी वीणा के स्वर छेड़ूंगा तो संगीत सुनकर के मस्त हो जाएगा, तब इससे पूछा जाए कि मामला क्या है। तो नारद जी ने वीणा के तार छेड़े, और जैसी नारद जी ने वीणा के स्वर छेड़े तो नारद जी को फटकार दिया, हे नारद, वीणा नीचे रख, वीणाम संघर नारद। नारद जी वीणा नीचे रख दो। तो नारद जी भी बेचारे सटपटा के रह गए, तो हमारी बेइज्जती कर दिया। तुम्बरु गंधर्व नारद जी के पास बैठे थे। गंधर्व बड़े सुंदर गायक होते हैं। तो तुम्बरु गंधर्व नारद जी से बोला, बाबा तुम शांत बैठो, अभी मैं बढ़िया राग सुनाता हूं, हैं? जब मेरे यमन राग को सुनेगा तो मस्त हो जाएगा। तो तुम्बरु गंधर्व ने अलापकारी करना चालू कर दिया। तो डांटता हुआ कहता है, अलापम अलम तुम्बरो, ए तुम्बरू ये अलापकारी बंद कर। तो बेचारे तुम्बरू भी शांत हो गए। सबने हाथ जोड़ के पूछा, भैया जी तुम एक तरफ से सबकी बेइज्जती किए जा रहे हो, आखिर के हुआ क्या है जो इतने नाराज हो रहे हो, मामला क्या है? तब वो रावण का द्वारपाल कहता है, ब्रह्मण्यध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः वीणाम संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्ल कभल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। हमारे महाराज लंकेश्वर इस समय स्वस्थ नहीं है। तो उन्हें बीमारी क्या लग गई भाई?
कौन सी बीमारी लग गई? बोले सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय। सीता जी के रूप सौंदर्य को देखकर, देखते ही किशोरी जी के जो सुंदर घुंघराले केस थे, किशोरी जी के, जानकी जी के जो घुंघराले सुंदर मधुर विशाल केस थे, वो भाले की तरह हमारे दशानन के चित्त में चुभ गए हैं। भाला किसी के शरीर में भोंक दो तो भोंकते समय नहीं मरेगा, परंतु यदि निकालोगे तो फिर प्राण लेके ही निकलेगा, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो भाला जब चुभता है तब प्राण नहीं लग जाते, जब निकाला जाता है तब प्राण लेके ही निकलता है। इसलिए द्वारपाल कहता है सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय। हमारे महाराज लंकेश्वर का हृदय भाले से भग्न हो गया है, छलनी हो गया है। कौन सा भाला लगा है? बोले सीता रल्लक। सीता जी के जो अल्लक है, अलकावली है ना, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय। सीता जी की अलकावली का भाला उनके चित्त में ऐसा चुभ गया है कि इस समय वो बहुत परेशान हैं, बड़ी कठिनाई से विश्राम की ओर गए हैं। इसलिए उनके विश्राम में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने स्थान पर शांत बैठे रहो। ये प्रभाव है लंकेश्वर का, ये जलवा है महाराज। क्या नारद जी और क्या देवगुरु बृहस्पति जी, क्या ब्रह्मा जी, क्या शंकर जी, ऐसे ऐसे दिग्गज देवता उसके यहां हाजिरी बजाने आते हैं। तो किसकी हिम्मत थी जो रावण को चुनौती दे सके? और हिम्मत दिखाई तो गीधराज जटायु ने। सोचिए कितना बड़ा दुस्साहस राष्ट्र की रक्षा में, कि हमारे भारत की नारी है और ये दुष्ट उसका हरण करके ले जा रहा है। तो डांट दिया, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जानस मोई। रावण भी एक क्षण के लिए सकपका गया और उसको लगा कि मेरे सो दुष्ट कहने वाला दो ही हो सकते हैं, के मैनाक के खगपति होई। या तो ये मैनाक पर्वत है, पुराने जमाने में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। परेशानी क्या थी? अब कोई गया गैया चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ गया और उसी वक्त पहाड़ के उड़ने का मन हो गया, तो पहाड़ उड़ करके चल दिया। तो पता चला कि जो गैया चराने वाले हैं, भेड़ चराने वाले हैं, वो उड़े ही चले गए पहाड़ के साथ। और पहाड़ जाकर के फिर कहां बैठ जाए, फिर वो बेचारा कहां अपना घर खोजता हुआ जाए, बड़ी समस्या थी। अच्छा, उड़ जाए उसकी कोई समस्या उतनी खतरनाक नहीं थी, न जाने किस पर्वत का कहां बैठने का मन हो जाए। उड़ता उड़ता जाता था, किसी शहर पर जाकर के उतर जाता था, और जहां जिस शहर पर जाके पहाड़ उतरा तो जितने थे सब उसी के नीचे दब के गोविंदाय नमो नमः हो जाते थे। ब्रह्मा जी निर्माण करते करते परेशान, और पर्वत शहर में जाकर के बैठ जाएं तो सबका निर्वाण हो जाए। ब्रह्मा जी परेशान, ये तो बड़ी समस्या है। हम सृष्टि बढ़ा रहे हैं और ये सब पर्वत सबको मिटा रहे हैं, क्या किया जाए? इंद्र से कहा कि इनके पंख काटो, नहीं तो ये बर्बाद कर देंगे सृष्टि को। तब इंद्र ने वज्र के द्वारा इन पर्वतों के पंख काटने चालू किए। जब पंख कटे तो जो पर्वत जहां थे वहीं पड़े रह गए, फिर ये उड़ना इनका बंद हो गया। केवल एक बच गया, उसका नाम था मैनाक पर्वत। वो सीधा जाके समुद्र में छलांग मारा। समुद्र से इसकी दोस्ती थी, पवन ने इसका सहयोग किया और पवन ने अपने प्रभाव से इस पर्वत को पाताल में प्रविष्ट कर दिया, सागर के भीतर छुपा दिया। इसलिए इसके पंख और ये पर्वत ज्यों का त्यों सागर में सुरक्षित हो गए। और इसलिए हनुमान जी जब सागर पार कर रहे थे लंका में जाने के लिए, तो सोचा कि पवन का मेरा संबंध है और पवन सुत जा रहे हैं, तो चलो इनकी कुछ सहायता कर दें। इसलिए मैनाक पर्वत प्रकट होकर के हनुमान जी से कहता है कि लंबी यात्रा है, आओ थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तब हनुमान जी ने हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम।
हनुमान जी ने प्रणाम किया, क्योंकि पिताजी के मित्र हैं ना, पवन के मित्र हैं, तो पवन सुत को प्रणाम करना भाई चाचा जी लगे। आपके पिता का कोई भी मित्र हो तो आपके लिए तो पितृतुल्य है, इसलिए कर पुण्य कीन प्रणाम, पवन सुत ने प्रणाम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्वत के पंख हुआ करते थे। रावण ने सोचा कि या तो ये साक्षात मैनाक पर्वत है जो मुझे ललकारने के लिए आ गया, अथवा दूसरे नंबर पर पक्षीराज गरुड़, जिस पर नारायण विहार करते हैं, विचरण करते हैं, या तो ये गरुड़ है। कै मैनाक खगपति होई, मेरी शक्ति को जानकर मुझे ललकारने वाला इन दो के अलावा तीसरा नहीं हो सकता। जब पास में गीधराज जटायु आए तब रावण चकराया कि अच्छा, ये तो ना मैनाक पर्वत है ना पक्षीराज गरुड़ है, ये गीधराज जटायु बुढ़ा मेरे को दुष्ट कह के ललकार रहा। तब रावण के साथ गीधराज जटायु का युद्ध हुआ, और कुछ भी हो एक क्षण के लिए तो लंकेश्वर को भी मूर्छित कर ही दिया गीधराज जटायु ने युद्ध में। पर धर्म का कितना विचार है, ये धर्मात्माओं की भूमि भारत भूमि है। युद्ध में मूर्छित व्यक्ति पर प्रहार नहीं किया जाता, इसलिए रावण मूर्छित हो गया तो गीधराज जटायु ने उस पर प्रहार नहीं किया। नहीं तो जब मूर्छित पड़ा था उसी समय गीधराज जटायु अपनी चोंच से उसकी सब आंखों का ऑपरेशन कर देता, सारी आंखें फोड़ डालता, तो लंकेश्वर का क्या हाल होता। पर धर्मराज पक्षी ने प्रहार नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा विशाल शक्तिशाली दुष्ट दशानन था कि देवता भी उसके यहां हाजिरी बजाने के लिए आते थे। तो प्रसंग पर आइए। हमारे शंकर बाबा कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी परिभ्रमण करते हुए कैलाश पर पहुंचे। भोले बाबा ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती जी ने देखा हमारे गुरुजी आ रहे हैं। पार्वती जी के गुरुजी हैं देवर्षि नारद। तो तुरंत पार्वती जी ने खड़े होकर स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, स्वागत है महाराज, बड़ी कृपा करी आपने, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी का स्वागत वंदन किया पार्वती जी ने। नारद जी बोले, देवी जी बुरा मत मानना, आजकल मैंने गृहस्थों के घर जाना कुछ कम कर दिया है। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव ऐसा क्यों किया? नारद जी ने कहा, ये घर गृहस्थी वाले लोग हमारी बदनामी बहुत करते हैं। लोग हमको घर फोड़ू बाबा कहते हैं। ये झगड़ालू बाबा है, जिस घर में जाता है झगड़ा करवाता है। हमारी बहुत बदनामी होने लगी, इसलिए हमने घर में जाना ही बंद कर दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्षमा करना, ये बात मेरे घर में मत कहना। दुनिया कैसी है वो मैं नहीं जानती, पर मैं अपने घर की जानती हूं। मेरे घर में आपको ऐसा कोई व्यवहार वातावरण नहीं मिलेगा। मेरे भोले बाबा मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, तो मैं भी अपने भोले बाबा से उतना ही प्रेम करती हूं। हम कहने में दो हैं पर वस्तुतः एक ही हैं। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाक और अर्थ, शब्द और अर्थ ये अलग अलग नहीं है, शब्द में ही अर्थ संपृक्त है। कहने में कहा जाता है कि ये शब्द का ये अर्थ है, पर शब्द और अर्थ कोई अलग अलग नहीं है, एक में ही समाये हुए हैं। ऐसे हम दोनों एक हैं। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे आप घर में देखिए, सब एक दूसरे के बैरी होकर के, बैर भुला करके कितने प्यार से रहते हैं। मेरा वाहन शेर, मेरे भोले बाबा का वाहन बैल। अब शेर और बैल कभी एक जगह मिलेंगे क्या?
पर मेरे यहां नादिया भी घूमता है और सिंह भी दहाड़ता है। कितने प्यार से रहते हैं। और देखो, मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर और मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन चूहा, और भोले बाबा के गले में बड़े बड़े भुजंग, भुजगेंद्रहारम, बड़े बड़े भुजंग उनके हृदय में, उनके कंठ में लटके। अब सांप और चूहा एक दूसरे के दुश्मन, बैल और शेर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन, सब एक दूसरे के बैरी हैं। और मेरे घर का वातावरण देखिए कि सब बैर भुला के कितने प्यार से रहते हैं। और आप कह रहे हो दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं। बाबा, मेरे यहां स्वार्थ वाली बात नहीं मिलेगी, हमारे यहां सच्चे प्रेमी लोग रहते हैं। इसलिए दुनिया में जाओ या मत जाओ, पर मेरे घर में आना जाना बंद न करना गुरुदेव। नारद जी ने मन में सोचा, देवी जी अपने घर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है, तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही लड़ाई नहीं कराई। जब पार्वती जी बहुत प्रशंसा करने लगी तो नारद जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, देवी जी निस्संदेह आपका आदर्श परिवार है, ऐसा परिवार ब्रह्मांड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बोले बाबा पंचानन हैं, 5 मुख वाले, बेटा और भी जबरदस्त षडानन, वो 6 मुख वाला है, और पिताजी चतुरानन। ऊपर से चलो देखो, ब्रह्मा जी चतुरानन, उनके बेटा शंकर पंचानन, उनके बेटा कार्तिकेय षडानन, और भोले बाबा के चेला दशानन, रावण, ये दशानन वाले हैं, बड़े बड़े आनन वाले हैं। स्वयं पंचमुखः पुत्रौ षडानन गजाननौ दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेद गृहे। स्वयं 5 मुख वाले हैं, एक बेटा हाथी का मुख वाला गजानन, दूसरा षडानन, और कंठ में सहस्त्रानन, सहस्त्र फनधारी शेषनाग। परंतु स्वयं दिगंबर, दिगंबर रहने वाले भोले बाबा चिता भस्मालेपः, चिता की भस्म अपने शरीर में लपेटने वाले, घर में कुछ नहीं, मरघट के बासी, मरघट की राख लगाए घूमने वाले भूत प्रेतों के संगे साथी। और परिवार इतना जबरदस्त, कोई गजानन कोई षडानन। वो तो भगवान की कृपा से अन्नपूर्णा है घर में। पार्वती जी अन्नपूर्णा के रूप में सबका पेट पाल रही हैं, पर अन्नपूर्णा मैया नहीं होती तो भोले बाबा का परिवार कैसे चलता, राम ही जाने। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। स्वयं पंचमुखः पुत्रौ षडानन गजाननौ दिगंबरः कथम जीवेत अन्नपूर्णा न चेत गृहे। अन्नपूर्णा मैया पार्वती जी घर में न होती तो घर परिवार कैसे चलता भोले बाबा का। नारद जी ने कहा अद्भुत परिवार है देवी आपका, परंतु एक बात अभी तक हमारी समझ में नहीं आती। पार्वती जी ने कहा गुरुदेव क्या समझ में नहीं आता। बोले जब जब मैं भोले बाबा का दर्शन करता हूं तो उनके गले में जो नरमुंडों की माला देखता हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि भोले बाबा किसके सिर गले में लटकाए घूमते हैं। चूंकि आप उनकी अर्धांगिनी हो, प्रेयसी हो, आपसे कोई रहस्य छुपा हुआ नहीं है उनका, तो आपको अवश्य पता होगा। इसलिए देवी आज आप ही बता दो हमें कि भोले बाबा के गले में किसके सिर। अब पार्वती जी चकराई, हाथ जोड़ के बोली गुरुदेव माफ करना, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कभी पूछा नहीं, भोले बाबा ने कभी बताया भी नहीं। सुनते ही नारद जी ताली बजा के बड़ी जोर से हंसने लगे। देवी जी बुरा मत मानना, ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। पार्वती जी ने कहा ऐसी बातें मत करो, देखो गुरुदेव बुरा मत मानना, वो मैंने कभी पूछा नहीं इसलिए भोले बाबा ने बताया नहीं, बाकी मेरे से कोई छुपाव रखते थोड़ी है कभी। नारद जी ने कहा वो ठीक है, आपने नहीं पूछा, आपको क्या मालूम, तो क्या उन्हें अपने मन से नहीं बताना चाहिए। अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो कोई भी कुछ भी बात ना छुपावे, और इतने रहस्य की बात और किसी को न बताई चलता है, पर आपको तो बताना चाहिए ना, आपसे भी छुपाई। अब पार्वती जी का माथा थोड़ा गर्म होने लगा।
इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जैसे भोले बाबा बोले, नारद जी धीरे से बोले, देवी जी अब समय हो गया, हम चलते हैं। आप जानते हो हम एक जगह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, इसलिए हम चलेंगे। और जैसे ही भोले बाबा की ओर से निहार करके नारद जी वहां से खिसकने लगे, तो भोले बाबा की दृष्टि पड़ गई। नारद जी को देखते ही भोले बाबा ने आवाज लगाई, अरे नारद जी कहां चले? नारद जी ने प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम, दंडोत, बहुत देर का आया हूं। देवी जी से खूब सत्संग चल रहा था, पर आप जानते हो मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, इसलिए मैं अभी तो चलूंगा, फिर कभी आके दर्शन करता हूं। और प्रणाम करके नारद जी खिसक लिए। नारद जी के जाते ही भोले बाबा की दृष्टि भवानी पर पड़ी, तो एकदम गाल फुलाए, मुंह लटकाए बैठी हुई थी। भोले बाबा समझ गए दाल में कुछ काला है। मुस्कुराते हुए निकट आए पार्वती जी के और कहा, देवी जी इस शकल पे कैसे 12 बज रहे हैं, कैसे मुंह लटकाए बैठे हो? पार्वती जी ने कहा, बात मत करो, आज पता चला है तुम्हारे पेट में भी कितना कपट छुपा हुआ है। मैं तुम्हें बड़ा भोला भाला समझती थी, पर अब समझ में आया आप भोले नहीं हैं, केवल भाले हो। आपके भीतर कपट है, मेरे से दुरा छुपाव रखते हो। भोलेनाथ हंसने लगे, ए देवी जी तुम्हें क्या हो गया ये अचानक? मुझे लगता है ये नारद जी अभी अभी गए हैं, कुछ गड़बड़ कर गए, तुम्हारा माथा खराब कर गए, इसका काम ही यही है। पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ मत बताइए, गुरुदेव ने तो मेरी आंखें खोल दी जो तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया। तुम मेरे से कब से दुरा छुपाव रखना चालू कर दिए, मुझसे कपट करते हो। भोलेनाथ ने कहा, भाग्यवान कुछ बताओगी भी, क्या कपट कर दिया हमने? पार्वती जी ने कहा, तो पहले ये बताओ आपके गले में ये नरमुंडों की माला लटकी रहती है, किसके सिर लटका रखे हैं? आज तक आपने कभी बताया? भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसने लगे, भाग्यवान इतनी सी बात पर इतनी नाराज हो रही हो? अरे ये किसी और के सिर नहीं है देवी जी, सब तुम्हारे ही सिर हैं। पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई, क्या कहा? ये सब के सब मेरे सिर हैं, ये कैसे हो सकता है? भोले बाबा ने कहा, देवी जी जब जब तुम्हारा जन्म होता है मेरे साथ ही तुम्हारा विवाह होता है, और जब जब तुम शरीर त्याग करके चली जाती हो तो तुम्हारे विरह में मैं पागल हो जाता हूं, तुम्हारे विरह को मैं सहन नहीं कर पाता, तो तुम्हारा सिर ही माला में लटका करके घूमा करता हूं। अब बताओ मेरे जैसा प्रेम दीवाना कौन मिलेगा कि मरने के बाद भी तुम्हारा सिर लटकाए घूम रहा हूं, और तुम मेरे को कपटी कपटी कहे जा रही हो। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, इसका मतलब मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी और उतने ही सिर आपने गले में लटका लिए? बोले हां। पार्वती जी ने कहा, तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्या मतलब? अब क्या हो गया? बोले ये बताओ, यदि मैं इतनी बार पैदा हुई और इतनी बार मरी और उतने सिर आपने गले में लटका लिए, परंतु आपको कभी कुछ नहीं हुआ, आप जैसे के तैसे अमरनाथ बने बैठे हो और मैं मरती पैदा होती रही। तुमने कौन सी वो जड़ी बूटी खा रखी है कि आपको कभी कुछ नहीं होता और मैं पैदा होती रहती मरती रहती? ये क्या चक्कर है? भोलेनाथ ने कहा, देवी जी हमने अमर कथा सुनी है, इसलिए हम अमरनाथ हैं, कि मरने जीने के चक्कर से पड़े हैं हम। कालों के भी काल हैं, कालम महाकाल कालम कृपाल, कालातीत हैं, काल से परे हैं, पर तुम अभी उस कथा से वंचित हो, इसलिए तुम्हें काल कबलित होना पड़ता है। पार्वती जी ने कहा, तो ये कपट हुआ कि नहीं? अब कौन सी अमर कथा है? अभी इसी वक्त मुझे सुनाई, मैं भी अमर हो जाऊंगी। बोले बाबा समझ गए त्रिया हट है, अब तो सुनानी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, पर देवी जी हमारी 2 शर्त हैं। क्या? पहली शर्त यह है कि हम जब कथा सुनाएंगे तो आंख बंद करके ध्यान लगा के कथा सुनाते हैं, और ध्यान मग्न होकर जब कथा सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम कथा कहते रहें और तुम खर्राटे बजाती रहो।
आराम से आंख बंद किए सोती रहो, तो मुझे क्या पता चलेगा सो रही हो या सुन रही हो। इसलिए जब हम कथा कहेंगे तो आपको हुंका देना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में कहानी किससे सुनाए जाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाला कहता उसकी 2 रानी थी, तो हुंका दे करके कोई सुने तो सुनाने वाले का मन लगा रहता है, ध्यान से सुन रहा है। तो देवी जी हम कथा कहेंगे और आप हुंका दे के ध्यान से सुनना। हुंका बंद कर दिया तो कथा भी मैं बंद कर दूंगा, आगे नहीं सुनाऊंगा फिर। ठीक है, भोलेनाथ मंजूर है। और दूसरी शर्त एक और है, क्या? बोले हमारे तुम्हारे अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। कहीं कोई अपात्र सुन लेगा तो समस्या खड़ी कर देगा, इसलिए यहां से सबको भगाओ। हम कहेंगे और आप सुनेंगी, तीसरा कोई नहीं हो। ठीक है, भगा दो। भोले बाबा ने डमरू बजाया, कीट पतंग सब पलायन कर गए, जीव जंतु सब भाग गए। भवानी जरा देख के आओ आसपास कहीं कोई छुपा तो नहीं बैठा। पार्वती जी ने दूर दूर तक दृष्टि डाली, कहीं कोई नजर नहीं आया। एक तोता का अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने देखा तो विचार किया ये पैदा ही नहीं हुआ, कथा क्या सुनेगा, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया और हाथ जोड़ के बैठ गई। महाराज मैंने चारों तरफ देख लिया, कहीं कोई नहीं है, अब आप कथा प्रारंभ करो। तो भोले बाबा ने आंख बंद करके ध्यान किया और कथा प्रारंभ। पार्वती जी बड़े ध्यान से हुंका भरती गई, प्रेम से सुनती गई, कथा चलती गई। कथा के प्रभाव से सनई सनई जो तोते का अंडा पड़ा था उसमें शक्ति का संचार होने लगा। अमर वाणी के प्रभाव से अंडा फूट गया, नन्ना सा शुभ उसमें से पैदा हो गया। फुदकता हुआ आया, पार्वती जी के पास बैठ गया, वो भी बड़े प्रेम से कथा सुनने लग गया। अब तोता की एक विशेषता होती है, वो जैसा सुनता है वैसा ही बोलने लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार हम साउथ अमेरिका में थे, तो एक सज्जन हमें अपना बगीचा घुमा रहे थे। बड़ा भारी घर में उनका बगीचा बना हुआ था। तो बगीचा में एक जगह बैठा के बोले महाराज आप यहां आनंद लीजिए बगीचे का, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए यहीं लाता हूं, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो हम बैठ गए। थोड़ी देर में एक आवाज आई, हेलो। अब हम चारों तरफ देखें हमें कौन आवाज लगा रहा है भाई, पर दिखाई कोई ना पड़े। 2-4 बार आवाज आई, जैसे हमें कोई पुकार रहा हो, बार बार हेलो। हम चारों तरफ देख के रह जाए, कोई दिखाई ना पड़े। इतने वो श्रीमान जी आ गए। उनके सामने जब उसने आवाज लगाई तो उसने कहा महाराज हमारे ये मिट्टू जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने क्या ये तोता बोल रहा है? बोले हाँ। हमको विश्वास नहीं हुआ अपने कान पर कि एकदम मनुष्य की आवाज में ज्यों का त्यों, जैसे बड़े लोग बोलते हैं ऐसे ढंग से बात करे। तो मैंने भी उसकी तरफ देखा और ध्यान से मैंने उसको देखते हुए कहा हेलो। और जैसे ही उसने हेलो हमसे दोबारा किया और फिर जो उसने महामंत्र हमको सुनाना चालू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने उसकी आवाज रिकॉर्ड करी। इतना प्यारा कीर्तन उसने सुनाया तो हम हैरान हो गए। हमने कहा भाई ये तो बड़ा गजब का गाता है, और एकदम मनुष्य की आवाज में ज्यों का। वैसे हमने तोताओं को बोलते देखा, पर तोता बोलता है तो उसकी आवाज अलग समझ में आ जाती है कि ये तोता की आवाज है, पर उसकी आवाज यदि आप उसको देखे बिना सुने तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते ये तोता बोल रहा है, एकदम मनुष्य की आवाज में। तो तोता की ये विशेषता होती है, बड़ा गुणवान होता है। जैसा आप रटा दोगे वो वैसा ही बोलने लग जाएगा। तब उस श्रीमान जी ने कहा महाराज हमारी धर्मपत्नी बड़ी भक्ति भाव की है, वो यहीं बैठ करके नित्य पूजा करती है, और पूजा करते समय जब ठाकुर जी की सेवा पूजा करती है तो ये मंत्र बोलती रहती है, ये भी सुनता रहता है। तो सुनते सुनते इसने भी याद कर लिया, ये भी उसके साथ गाता रहता है। तो कहने का मतलब तोता बोलता तो है, पर बोलेगा वही जो तुम सिखाओगे। जैसा आप रटा दोगे वैसा ही बोलने लग जाएगा। तो भोले बाबा तो कथा सुना रहे थे, पार्वती जी हुंका भर के सुन रही थी। तोताराम जी ने बिल्कुल पार्वती जी की तरह ही हुंका भरना सीख लिया। और अचानक कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई,
और जैसी पार्वती जी को नींद आई, कथा में नींद बड़ी जोरदार आती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुनते सुनते कब समाधि लग जाए कोई पता ही नहीं चलता, इसलिए बीच बीच में राधे राधे बुलवाना पड़ता है कि समाधि लग गई हो तो झक्की खुल जाए। तो पार्वती जी को नींद आ गई। नींद आ गई तो उन्हें हुंका देना बंद कर दिया, और जैसी पार्वती जी ने बोलना बंद किया कि तोता राम जी चालू हो गए। तोता ने हुंका भरना चालू कर दिया। तो भोले बाबा की कथा फिर प्रारंभ रही, चलती रही। पर जैसे ही कथा संपन्न भई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्ण लाल की जय। तो ही एकदम झक्की खुल गई पार्वती जी की। जय घोष सुनते ही आंख खोल करके सावधान होकर पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, और बताओ भोलेनाथ फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई, और क्या हुआ? तुम सुन भी रही थी कि नहीं? पार्वती जी घबराई। क्षमा करना महाराज, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर सुनते सुनते कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहा? तुम सो गई थी? बोले हाँ महाराज, नींद आ गई। जब तुम सो गई तो ये सुन कौन रहा था, ये हुंका कौन भर रहा था? बोले महाराज मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब देवी हमारे तुम्हारे अलावा भी कोई है यहां पर? चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो तोताराम जी बैठे, बिल्कुल पार्वती जी के स्वर में स्वर मिला के हुंका भर रहे। भोले बाबा ने कहा, अच्छा तो ये है महाचोर, इसने छुप करके चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है, मैं छोड़ने वाला नहीं इसको। और जैसे ही भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया मारने को कि तोताराम जी फुर से उड़ गए। आगे तोता, पीछे भोले बाबा त्रिशूल तान के दौड़े। उधर व्यास गुफा में व्यास जी की धर्मपत्नी ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते उन्हें बड़ी जोड़ की उबासी आ गई, जम्हाई। जब जम्हाई आती है ना तो मुंह बहुत ज्यादा फट जाता है। तो जैसे ही उन्होंने मुंह फाड़ के उबासी ली कि तोताराम जी तुरंत मुख में घुस गए और पेट में जाकर के छुप गए। भोले बाबा ने देख लिए तो आकर के खड़े हो गए। व्यास जी ने भोले बाबा को देखा तो दौड़ के दंडवत किया, आओ आओ भोलेनाथ, अहो भाग्य हमारे, भोले बाबा पधारे। अचानक कैसे आना हुआ भोलेनाथ? भोले बाबा ने कहा, व्यास जी महाराज एक चोर का पीछा करता करता चला आया। क्या मतलब? चोर? चोर का पीछा आपने क्यों किया? उसने आपका क्या चुरा लिया भोले बाबा? क्योंकि आपके यहां चोरी करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। दिगंबर तो आप खुद हैं, आभूषण हैं आपके भुजगेंद्र, भुजंग आपके आभूषण हैं। दुनिया में लोग आभूषणों की चोरी करते हैं, पर किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषण चुरा ले? तो आपके पास चोरी करने के लिए था क्या जो किसी चोर ने चोरी कर ली आपके घर? भोले बाबा ने कहा, ये ऐसा वैसा साधारण चोर नहीं है व्यास जी, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। जानते हो ये अमर कथा कितनी महत्वपूर्ण है? जो एक बार सुन ले वो अमर ही हो जाता है, मरता नहीं। इतनी महत्वपूर्ण इसने अमर कथा की चोरी की है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आप व्यास जी और जोर से हंसे। जय हो भोले बाबा, लगता है कुछ ज्यादा ही भांग चढ़ा ली आपने यार। क्यों? बोले भोले बाबा जरा आप ही विचार करो। एक तरफ आप ये कह रहे हो कि जो मेरी अमर कथा सुन लेता है वो मरता नहीं, और आप ये भी कह रहे हो कि इसने अमर कथा सुन ली है, मैं इसको जिंदा छोड़ूंगा नहीं। क्या मतलब हुआ? जब अमर कथा सुन चुका तो ये मरेगा कैसे? और आपने मार दिया तो फिर अमर कथा का महत्व रह क्या जाएगा? भोले बाबा ने कहा, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक कह रहे हो। चलो जो ही राम सोई राम, जो ठाकुर जी की मर्जी, राम की नीचा है सोई होई, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। भोले बाबा को मना के समझा के व्यास जी महाराज ने लौटा दिया। वह शुक अमर कथा सुनकर के व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक बैठे रहे। व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर भी तो आओ, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? बोले पिताजी बाहर आती माया मुझे पकड़ लेगी।
जीव मां के गर्भ में रहता है तो उसे संपूर्ण ज्ञान होता है, अपने 100 जन्मों की याद रहती है, और पैदा हुआ नहीं कि सब भूल जाता है, माया उसे सब भुला देती है। किसी किसी को 1 आध जन्म की याद रह जाती है, बाकी प्राय माया सब भुला देती है। जैसे बरसात के समय पानी तभी तक शुद्ध है जब तक वो आकाश में है, और पानी की बूंद धरती पर गिरी कि मटमैला पानी हो गया, पानी गंदा हो जाता है। ऐसी जीव जन्म लेते ही, जगत में कदम रखते ही माया से मलिन हो जाता है। गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। भूमि परत भा ढावर पानी, 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 ढावर पानी, ढावर पानी, जिम जीवहि माया पटानी, जिम जीवहि माया पटानी, जिम जीवहि माया पटानी, जिम जीवहि माया पटानी। तो जीव जन्मते ही माया में जकड़ जाता है। इसलिए पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो माया लपेट लेगी। तो बेटा तू भीतर कब तक बैठा रहेगा? बोले पिताजी जब तक मायापति मेरे सिर पर हाथ न रख दें, क्योंकि माया मायापति के इशारे पर चलती है। माया का दास बन के जो नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी माया से जो मुक्त हो गया उसका नाम महात्मा, और माया को भी जो अपने इशारे पर नचाता हो उसका नाम परमात्मा। तो 3 श्रेणी है, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है महात्मा। महात्मा का काम क्या है? वो जगत में भी रहता है और जगदीश से निरंतर जुड़ा रहता है। तो जब तक उस जगन्नाथ से जुड़े उस संत महात्मा का आप आश्रय नहीं लेंगे, तब तक जगन्नाथ के बारे में बताएगा कौन? परमात्मा से बाद में जुड़ना, पहले किसी महात्मा से जुड़ो। महात्मा ही तुम्हें ठीक से परमात्मा के संग जोड़ेंगे, क्योंकि ये बिचौलिया है। शादी विवाह होता है ना, तो कोई ना कोई बिचौलिया जरूर बनाना पड़ता है। बिना बीच वाले के बात नहीं बनती। बीच वाले का काम क्या है? जब कन्या पक्ष के पास आएगा तो वर के गीत गाएगा। अरे साहब लड़का क्या है, राजकुमार है, इतना पढ़ा लिखा, इतना सज्जन, इतना बुद्धिमान, और सुपारी तक नहीं खाता। आजकल ऐसे युग में ऐसे सुंदर लड़के मिलते कहां हैं? जिसका देखा मुंह भरा ही रहता है। बहुत ही सदाचारी बेटा है, ऐसा राजकुमार जैसा बेटा मिलने वाला नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत बांध लो, थोड़ा सा खर्च तो ज्यादा करना पड़ेगा। देखो ऐसा बेटा मिलेगा नहीं, पर बेटी के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। हिम्मत बांधो, बाद में संभाल लूंगा। और लोग 40-40 लाख दे रहे हैं, हम तुम्हें 20 में ही निपटवा देंगे। इतना तो भाई देना पड़ेगा। वो सब तालमेल बैठाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो इतना तो हम दे देंगे। तो फिर वो वर पक्ष के पास जाएगा। और ये साहब कन्या क्या है? राजकुमारी है। देखोगे तो देखती रह जाओगे, कितनी सुंदर है और उतनी ही सुशील है। मुंह में तो आवाज ही नहीं है, और भोजन बनाए तो ऐसा बनाती है कि उंगली चाटते रह जाओगे। ऐसे गुण गाएगा कि वर पक्ष का भी सब हृदय गदगद हो जाए। तो देखो भैया आप ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे उनकी हैसियत के अनुसार,
परंतु हम ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे, पर साक्षात लक्ष्मी आ रही है घर में। अरे पैसा तो हाथ का मैल है, बाद में कमाते रहोगे, ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिलने वाली नहीं है। तो वर कहता अच्छा ठीक है, जो मिलेगा सो ठीक है, परंतु संबंध बनना चाहिए। दोनों में तालमेल बैठाना बिचौलिया का काम है। यही बिचौलिया की भूमिका हमारे महात्मा लोग करते हैं। जब जीवात्माओं के बीच में, हम सबके बीच में, संसार में बैठते हैं तो भगवान के गुण गाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े सरल हैं, बड़े भक्तवांशा कल्पतरु हैं, भक्त वत्सल हैं। कैसा भी पापी हो, पतित हो, उसको भी अपने गले लगाते हैं। इसलिए घबराओ मत कि वो साथ में आसमान में रहने वाले नहीं हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म जन्मांतर के पापों को धोने वाले पतित पावन प्रभु हैं। ऐसे प्रभु की शरण में जाओ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जीव जब गोविंद के गुण सुनता है तो गदगद हो जाता है और प्रभु की शरण में जाने के लिए लालायित होने लगता है, ललचाने लगता है। और वे ही महात्मा जब भगवान के ध्यान में बैठते हैं, भगवान की सेवा में, चरणों में बैठते हैं, तो जीवात्मा की व्यथा सुनाने लगते हैं। हे प्रभु, ये जीव बड़ा ही पतित है, आपकी माया ने इसको जकड़ रखा है, कैसे भी इस जीव पर कृपा कीजिए। आप तो दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, इस जीव पर कृपा करो प्रभु। ये जीव बहुत जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ है, जन्म मरण के चक्कर में खोया हुआ है। तो जीव की व्यथा जब भगवान सुनते हैं तो करुणा से द्रवीभूत हो जाते हैं। और जीव जब भगवान की कथा सुनता है तो प्रेम में परिपूर्ण होकर प्रभु को पाने के लिए ललचाने लगता है। तो जीव को भगवान की कथा सुनाते हैं और परमात्मा को जीव की व्यथा सुनाते हैं। व्यथा सुनकर के परमात्मा द्रवित होते हैं, कथा सुनकर के जीव प्रभावित होता है, और तब जीवात्मा परमात्मा दोनों का मिलन महात्मा के माध्यम से संपन्न हो जाता है। अब रामचरितमानस में भी थोड़ा इसका उदाहरण देख लो। सुग्रीव है जीवात्मा, राम जी हैं परमात्मा और हनुमान जी हैं महात्मा। हनुमान जी बिचौलिया है। सुग्रीव में बहुत सी बुराइयां हैं। सुग्रीव जैसा भगोड़ा पात्र आपको रामचरितमानस में दूसरा नहीं मिलेगा। जिंदगी भर भागता रहा। बाली ने मारा, ऋष्यमुख पर्वत पर भागा। राम जी को देखा तो बोला कि लगता है बाली ने मुझे पकड़वाने के लिए किसी को भेज दिया। पठे बाल होए मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। हनुमान जाके पता लगाओ, यदि बाली ने किसी को मुझे पकड़वाने के लिए भेजा है तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। हमेशा भागता रहता है, सारी जिंदगी भागते भी थे। और भगवान पर भी भरोसा नहीं करता, भगवान पर हमेशा शंका करता है। परंतु एक ही विशेषता है सुग्रीव में जिसके कारण भगवान को प्रिय लगा। क्या? और वो विशेषता यह है कि वो अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी के ऊपर करता है। हनुमान तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा, इतना विश्वास। और जो जीव भगवान पर भले ही अविश्वास करता हो, जीव का स्वभाव है संशय करना, तर्क करना, संदेह करना, परंतु किसी संत पर सच्चा विश्वास हो जाए तो संत का वह विश्वास ही भगवंत के साथ उसे जोड़ देता है। हनुमान जी से कहता है तुम जाके पता लगाओ, तुम जो कहोगे सो करूंगा। और हनुमान जी ने राम जी को पहचाना और दोनों को कंधे पर बैठाया और ला करके सुग्रीव से मिलवाया। अब पूरी कथा कहेंगे तो राम कथा हो जाएगी, परंतु बीच बीच में संकेत में हम राम कथा का वर्णन करते हैं, नहीं तो भागवत कथा छूट जाएगी। हनुमान जी ने दोनों को कंधे पर बैठा करके सुग्रीव से मिलाया। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, और पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ा। पक्का संबंध जोड़ दिया। और जोड़ा कैसे? तब हनुमंत उभय दिश, सुग्रीव की व्यथा राम जी को सुनाई और राम जी की कथा सुग्रीव को। दोनों का
मिलन करवाया हनुमान जी ने। अग्नि को साक्षी दे करके दोनों की पक्की मित्रता हनुमान जी ने जोड़ दी। उसी प्रकार परमात्मा को पहचानना हमारे बुद्धि विवेक दृष्टि की सामर्थ्य नहीं है, पर कम से कम परमात्मा को नहीं पहचान सकते तो महात्मा को तो पहचान लो भाई। केवल साधु भेष देख करके ही किसी को संत मत समझ बैठना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। क्योंकि आजकल काल नेम और दशाननों की कमी नहीं है, ये अनादि परंपरा रही है, कोई आज की नई बात नहीं है। रावण कैसा जोरदार महात्मा बन के आया जानकी जी को छलने के लिए, हनुमान जी को धोखा देने के लिए काननेम भी कितना जोड़ का महात्मा बन के आया है, और बढ़िया राम कथा सुनाया कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने कहा ये पहली बार हमने सुना, ऐसा भी कोई बोलता है क्या? आप जब भी आपके मुख से निकलेगा तो क्या कहेंगे? बोले राम रावण युद्ध हो रहा है। रावण राम युद्ध कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जो जिस पक्ष का होता है ना उसका नाम पहले लेता है, ये स्वभाव है। तो हम लोगों के मुंह से निकलेगा तो राम रावण युद्ध ही हम लोग बोलेंगे, रावण राम युद्ध नहीं निकलेगा ही नहीं मुंह से। पर ये श्रीमान जी तो रावण के पक्ष के थे, इसलिए गलती से निकल गई, रावण राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी के कान खड़े हो गए कि ऐसा ये कैसे बोल रहा है। फिर तुरंत उसने कहा बात तो बिगड़ गई, तुरंत संभाला, बोले नहीं नहीं जीत है राम न संशय या में, राम जी की विजय होगी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हनुमान जी को लगा थोड़ा पहली बार शायद कोई वक्ता बोलता है तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं, आगे बात तो ठीक ही कह रहा है। धोखा खा गए, पकड़ नहीं पाए। तो हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी को भी धोखा देने में ये राक्षस लोग बड़े चतुर होते हैं, तो हम सामान्य जीव धोखा खा जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। इसलिए महात्माओं को पहचानना भी कोई साधारण बात नहीं है। और संत यदि आपने पहचान लिए और सच्चे साधु को समझ लिया तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं है, ये पक्की बात है। महापुरुष संशय मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, तीन वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। मानव शरीर मिल गया पर मानवता जीवन में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग मानव शरीर में भी दानव बन के व्यवहार करते हैं। देखने में मानव लगते हैं पर प्रकृति और स्वभाव दानवों जैसा होता है। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी कुर्सी की आसक्ति में कितनों के गर्दन कटवा देते हैं, कितनों को आप उसमें लड़वा देते हैं। और ऐसे लोग राक्षसी तो होते हैं, उनके सींग और दांत नहीं निकल रहे, पर ऐसे राक्षस और राक्षसी आज भी समाज में हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को भी बेच खा सकते हैं, राष्ट्र के नर नारियों को भी आप उसमें भिड़ा सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। दंगे फसाद करके लाखों को मरवा दें, कोई आश्चर्य नहीं, पर हमारी कुर्सी पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब ऐसी प्रकृति का ऐसा स्वभाव रखने वाले देखने में मनुष्य लगते हों, परंतु क्या इनको मानव कहा जाएगा? नर रूप में साक्षात राक्षस होते हैं। इसलिए मनुष्यत्व माने मानव शरीर तो मिल गया, पर मानवता मिल जाए तो बड़ी बात है। और मानवता से भी ऊंची एक बात है जिसका नाम है मुमुक्षा। मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा। हजारों जन्म ले लिए पर मुक्त होने की इच्छा कभी उत्पन्न नहीं हुई। हमारी इच्छा तो केवल भोग की होती है, ये मिल जाए वो बन जाए, भोग विलासिता में ही डूबे हुए हैं। ये इच्छा यदि आपके भीतर जग जाए कि अब नो नसानी अब न सही हो, अब जन्म जो ले लिया तो ले लिया, दोबारा इस जगत में नहीं आना, तो समझ लो ये मानवता से भी ऊंची की बात आपके हृदय में जागृत हो गई। आज सेवा करते समय हमारे विशाल भैया कह रहे थे, बोले महाराज अब तो ये दुनियादारी देख करके लगता है, विशाल नाम है ना, हाँ विकास, हाँ विकास, सचमुच विकास हुआ है इनका। विकास भैया कह रहे थे कि महाराज अब तो एक इच्छा है, दुनियादारी बहुत देख ली, बंबई में और भी ज्यादा विचित्रता देखने को मिली। अब तो बोले ऐसा मन होता है कि बस दोबारा अब संसार में ना आना पड़े। आने के देखो नवयुवकों में ऐसी विचारधारा जागृत हो जाए तो बहुत ऊंची बात है।
लोगों को बुढ़ापे तक ये भाव पैदा नहीं होता। पर ये बात केवल वाणी तक सीमित न रहे, हृदय से ये तीव्र उत्कंठा, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन के लिए छटपटाता है कि कहीं कैसा भी मिल जाए, और जब भूख ना हो तो बढ़िया परसी हुई थाली भी आ जाए तो लोग मुंह बिगाड़ते हैं, और जबरदस्ती खिलाओ तो एक गिलास खा करके 50 गलती निकालते हैं। नमक थोड़ा कम है, मिर्ची थोड़ा ज्यादा है, और महाराज इसमें स्वाद तो है ही नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं। और भूख ना हो और भूख लग रही हो तो रूखे टिक्कर भी बड़े स्वाद के साथ पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मुमुक्षा जगह भीतर, मुक्ति की इच्छा। और उससे भी ऊंची बात तब है महापुरुष संश्रय, किसी जीवन मुक्त संत को पहचान लो और उस पर पूरा विश्वास करके आत्मसमर्पण उसके चरणों में कर दो, ये सबसे ऊंची बात है। तो 3 बातों को ध्यान में रखो, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। किसी जीवन मुक्त महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो गया, सार्थक हो गया। तो महात्मा है कौन? हनुमान जी महाराज। किसी संत सदगुरु पर या जल्दी से श्रद्धा ना टिकती हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं, महाराज हमने तो बहुत साधु संतों को देखा, आजकल ऐसे ऐसे केस सुनने में आते हैं कि हमें तो महात्माओं से डर लगने लगा है। पर एक बात आपको जरूर बता दें बीच में, किसी साधु के वेश में किसी पाखंडी ने कोई प्रपंच रच दिया या कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ कर दिया, मीडिया में उसी को हाईलाइट किया जाता है। पर यह कभी भी मीडिया नहीं दिखाएगी कि ऐसे भजनानंदी संत भी यहां रहते हैं। तो चूंकि मीडिया में 24 घंटे वही खबर जब हम सुनते हैं तो हमारा माथा भी घूम जाता है और लगने लगता है कि दुनिया में आजकल ऐसे ही महात्मा लोग ज्यादा रहते हैं, और नकारात्मक मानसिकता हमारी बन जाती है। जबकि आज भी एक से एक सिद्ध महात्मा हैं, पर मीडिया उनको थोड़ी दिखाएगी। वो तो कोई दुर्घटना होती है उसी को हाईलाइट किया जाता है। परंतु जैसे आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं, जबकि आजकल के लड़के कितने बिगड़े हुए मिलते हैं और कितनों को हम देखते हैं सुनते हैं, तो फिर क्या आप ये सोचते हैं कि नहीं हम तो अपनी बेटी की शादी ये नहीं करेंगे क्योंकि आजकल के लड़के सब बिगड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं करते। अरे कितने भी बिगड़े हों, पर उन बिगड़े हुओं में भी हमें कोई ना कोई अच्छा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बेटी के हाथ पीले करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो जैसे बेटी के लिए आप कितना भी समाज बिगड़ गया हो फिर भी अच्छे बच्चे की खोज करते हैं, ऐसे ही समाज कितना भी गिर गया हो फिर भी सदगुरु की खोज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपको सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखिए। और बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि आप ये कहते हैं हमें तो कोई गुरु पसंद ही नहीं आता, तो समझ लीजिए आप जैसा अहंकारी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बड़ा मान रखा है कि आपको अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ, अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक कोई सदाचारी दिखाई ही नहीं पड़ रहा इतनी बड़ी दुनिया में। इसका मतलब आप अपने आप को कितना बड़ा मान के बैठे हुए। ये अहंकार का द्योतक है। जब समाज में सच्ची लगन के साथ आप खोजोगे तो कोई ना कोई सदाचारी सदगुरु संत अवश्य में प्राप्त होंगे। लगन सच्ची होनी चाहिए, घर बैठे संत मिल जाएंगे। विभीषण जी महाराज तो लंका में रहते हैं, चारों तरफ राक्षसों का आतंक है, धर्म सुनिए नहीं काना। कभी धर्म कर्म की चर्चा भी कान में सुनने को नहीं मिलती। वेद पुराणों की कोई चर्चा करे तो उसको मार दिया जाता, उसके घर में आग लगा दी जाती थी, जैसे आजकल बंगाल में हो रहा था। बोलो राधे राधे। परंतु अब तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब ठीक ठाक हो जाएगा। परंतु एक समय आ गया था, कोई राम जी की जयकारा भी लगा दे तो खतरे में पड़ जाता था। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई। लंका में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई थी, परंतु विभीषण जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देख हरषि
राजा। अब बोलिए, लंका के राक्षसों के बीच में कोई ऐसे रह सकता है? आज हमारे पास इतनी समस्याएं नहीं है, हम जो चाहें अपने दीवालों पर घरों में लिख सकते हैं, सजा सकते हैं, पर कितने घरों में लिखा रहता है सीताराम राधे श्याम? पहले लिखा जाता था, परंपरा थी, आपने देखी होगी। दिवाली के दिन जब घर पुतता था तो शुभ लाभ या सीताराम या राधे श्याम ये सब लिखा जाता था, घर की शोभा इससे होती थी। आजकल सीताराम राधे श्याम की चर्चा तो कहीं नहीं होती, घर के दरवाजे पर प्राय ये प्लेट लिखी मिल जाती है, कृपया कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। ये लिखा हुआ तो घरों पर मिलता है, सीताराम राधे श्याम की बातें नहीं। और निशाचरों के बीच में लंका के मध्य विभीषण जी राम जी के आयुध धनुष बाण बना करके घर के दरवाजे पर और तुलसी का तरवर लगा करके वैष्णव पद्धति से रह रहे हैं। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि पड़ी तो हैरान हो गए, यहां कहां सज्जन कर बासा? ये लंका में निशाचरों के बीच में ये सदाचारी सत्पुरुष कौन है भाई? परीक्षा लेना चाहिए, कहीं हमको फंसाने का कोई जाल तो नहीं बिछाया जा रहा। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं, परीक्षा ली। कैसे? रात्रि में घूम रहे थे हनुमान जी पूरी लंका में, परंतु ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ तब उन्होंने ध्यान से देखा विभीषण जी भी सो रहे थे अपने महल में, पर जैसे ही सवेरा हुआ ब्रह्म मुहूर्त तो तुरंत जागते ही विभीषण जी ने सीताराम जी का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन कीना, यही सठ हट कर हो पहचानी, यही सठ हट कर हो पहचानी, यही सन हट कर हो पहचानी, यही सन हट कर हो पहचानी, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए। हनुमान जी ने जब देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही सीताराम जी का कीर्तन किया, तो इसका मतलब ये सच्चा महात्मा है, नकली नहीं हो सकता, सच्चा साधु है। जो साधना में निरंतर संलग्न रहता है उसका नाम साधु, जो दूसरों का कार्य साधने में लगा रहता है उसका नाम साधु। साधनोति परं कार्यम इति साधु, साधनोति परम परमेश्वरम इति साधु। जो परमेश्वर की साधना कर रहा है उसका नाम साधु, और जो दूसरों के बिगड़े काम को साधने की कोशिश कर रहा है